तेरे चरणों की धूल बन जाऊं, ओ मैया मेरा जी करता। तेरे चरणों की धूल बन जाऊं, ओ मैया मेरा जी करता। बोलो माता रानी की जय। जय हो माता रानी की। नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू होने वाले हैं। पहले से ही पूरी तैयारी कर लेंगे तो आपकी पूजा भी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी और पूजा सफल भी होगी। माता रानी सभी के ऊपर विशेष कृपा बनाकर रखें। अपनी जो भी इच्छा है माता रानी से कहिएगा, आपकी माता रानी ज़रूर ही आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करेंगी। आपको कौन कौन से व्रत में नियमों का ध्यान रखना है इसके ऊपर है वीडियो, तो वीडियो पूरी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही यूज़फुल है वीडियो आपके लिए। अगर एक भी जानकारी आपके लिए यूज़फुल रहेगी तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि एक एक टिप्स आपके लिए बहुत ही अच्छी है। वीडियो के अंत में वो 4 नियम भी अवश्य बताऊंगी आपको, जो आपको अपनी नवरात्रि पूजा होने से पहले कर लेने हैं। क्योंकि अगर वो 4 नियम आपने कर लिए तभी तो आपके घर में माता रानी का प्रवेश होगा। और जब माता रानी आपके घर में, क्योंकि अभी पितृ समय चल रहा है, पितृ पक्ष के बाद ही माता रानी आपके घर में आती हैं, तो पहले आपको अपने घर से जो निगेटिविटी है, क्योंकि बहुत सारे पितृ आपके आसपास घूम रहे हैं, वह निगेटिविटी जब दूर होगी उसके बाद ही तो माता रानी आपके घर में प्रवेश करेंगी। तो आपको यह 4 कार्य भी अवश्य कर लेने हैं, जिससे कि माता रानी का आगमन आपके घर में बहुत ही अच्छी तरह से हो जाए। जो भी सामान आपको माता रानी की पूजा के लिए लेकर आना है, मैंने उसकी पूरी वीडियो डाली हुई है, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं कि पूजा सामग्री अगर पहले लेकर आ जाएंगे तो आपको ज़्यादा सुविधा रहेगी। और सुहाग की सामग्री हो सके तो उसी दिन लेकर आइएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि पितृपक्ष के समय यदि सुहाग की सामग्री ना खरीदी जाए तो ज़्यादा ही अच्छा है। सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि मैं पूरे नवरात्रि व्रत नहीं कर रही हूँ, तो क्या मैं जवारे बोना है या फिर कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो देखिए, नवरात्रि का व्रत 9 दिन का होता है। 9 दिन का संकल्प लिया जाता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। तो आपको जब 9 दिन का संकल्प लेंगे तभी आप अखंड ज्योति जलाएंगे और जवारे बोएंगे, कलश की स्थापना करेंगे। 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए आप कलश की स्थापना मत कीजिएगा। हमारे यहाँ तो यही होता है। आपके दादी नानी जैसा आपको बताई वैसा आप कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अगर आप प्रतिपदा या अष्टमी का व्रत रह रहे हैं तो कलश की स्थापना नहीं की जाती है। दूसरा प्रश्न होता है कि अगर मेरे घर में 3 या 4 लोग व्रत रह रहे हैं तो क्या सभी लोग कलश की स्थापना करेंगे। तो ऐसा नहीं है। आपका घर अगर एक ही है तो आपको एक ही जगह माता रानी की स्थापना करनी है, कलश की स्थापना करनी है और सभी लोगों को एक साथ मिलकर ही माता रानी की पूजा अर्चना करनी है। देखिए, आपके परिवार में जितना प्रेम बढ़ता है वो माता रानी आती ही है आपके स्वागत करने के लिए। तो जितना भी आपके घर में प्रेम होता है, स्नेह होता है, माता रानी उसी को देखकर प्रसन्न हो जाती हैं। तो प्रेम से माता रानी को अपने घर में आमंत्रण दीजिए और व्रत कीजिए। सभी लोग इकट्ठे होकर व्रत करेंगे तो माता रानी और भी ज़्यादा प्रसन्न होंगी। चौथा प्रश्न आता है कि क्या मासिक धर्म आ गया है तो इसके बाद हम बाद में कलश की स्थापना कर सकते हैं। देखिए, यदि आपके घर में कोई व्रत रहने वाला है, वो कलश की स्थापना कर देता है, आपकी पूजा अर्चना कर देता है, तब तो आप पहले से कलश की स्थापना कर लीजिए। नहीं तो बीच में तो कहा जाता है कि माता रानी के व्रतों के बीच में सिर भी नहीं धोया जाता है, साबुन भी नहीं लगाया जाता है। तो इन नियमों का पालन करते हुए ही व्रत किया जाता है। तो अब उतना नहीं हो पाता है और आप चाहते हैं कि आपका व्रत भी न छूटे, आप सालों से व्रत रहते आ रहे हैं और इस चीज़ पर तो किसी का बस है नहीं। तो आप ऐसा कर लीजिए कि बेसन से या आंवले से, सिकाकाई पाउडर से, इन चीज़ों से अपने सिर को धो लीजिए। शैम्पू का प्रयोग मत कीजिएगा, साबुन का भी प्रयोग मत कीजिएगा। तो इस तरह से आप अपने सिर को धोकर, और जिस दिन भी 6 दिन का होता है कि 6 दिन से पहले आपको पूजा नहीं करनी है, कोई भी जो धार्मिक पुस्तक होती है उसे नहीं छूना है। 6 दिन के बाद आप अपना सिर धुलकर और अपना व्रत शुरू कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, जैसा भी आपके यहाँ होता हो आप उस नियम के अनुसार अपना व्रत शुरू कर सकते हैं।
दुर्गा का माता का व्रत 3 तरीके से भी रहा जाता है। कुछ लोग प्रतिपदा रहते हैं और अष्टमी तिथि रहते हैं, उसके बाद नवमी को व्रत का पारण कर देते हैं। कुछ लोग त्रिरात्रि व्रत रहते हैं, जैसे कि सप्तमी, अष्टमी, नवमी रहने के बाद दसवीं के दिन पारण कर देते हैं। कुछ लोग पंचरात्रि व्रत रहते हैं, तो पंचमी तिथि से व्रत को उठाते हैं और उसके बाद दसवीं तिथि के दिन पारण कर देते हैं। तो आपको जैसी भी सुविधा बने आप उस तरह से व्रत कर लीजिएगा। माता रानी की कृपा आपको मंत्रोच्चारण से, जाप करने से, नाम जप करने से भी प्राप्त हो जाती है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप माता रानी के जितने भी ज़्यादा नामों का जाप कर सकें तो उतना ही अच्छा है। बीज मंत्रों का जाप कीजिए, माता रानी के नामों का जाप कीजिए। अगर पाठ कर सकते हैं तो प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। माता रानी अपने भक्तों पर हमेशा ही कृपा बरसाती हैं। आप उनका जितना ही ज़्यादा प्रेम से, आनंद के साथ उनका स्वागत करेंगे, माता रानी उतनी ही ज़्यादा प्रसन्न हो। व्रत का नियम ये भी होता है कि आपको दातून से मंजन करना होता है, जो लकड़ी आती है। ध्यान दीजिएगा, नीम की दातून मत प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि नीम माता रानी को बहुत ही प्रिय होता है। नीम की पत्तियां, नीम की डंडी के साथ ही माता रानी को अर्पित किया जाता है। आपके यहाँ भी अर्पित किया जाता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो नीम की डंडी प्रतिदिन तोड़कर लाई जाती है और माता रानी को अर्पित की जाती है। और जिस दिन व्रत का पारण किया जाता है उस दिन भी उसी डंडी के साथ माता, जो 9 देवियां हमारे घर में आती हैं, उनको घर से विदा किया जाता है। तो इस तरह से नीम की डंडियों का से ही माता रानी का प्रवेश होता है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको बबूल की डंडी मिल जाए तब तो आप उससे दातून कर सकते हैं, नहीं तो इतना तो अवश्य कर लीजिएगा कि आप जो भी ब्रश यूज़ करते हैं तो उस दिन आप नया ब्रश निकाल लीजिएगा। और पेस्ट की जगह अगर पाउडर का प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कहते हैं, या फिर ऐसा कोई पेस्ट ढूंढिएगा जिसमें केमिकल ज़्यादा ना हो, या फिर आजकल बहुत ज़्यादा हड्डियों का यूज़ होने लगा है, तो देख लीजिएगा आपका पेस्ट अच्छा वाला हो, वो यूज़ कर लीजिएगा। आप अपने नहाने में हल्दी का प्रयोग कीजिएगा। हल्दी कहते हैं, हल्दी से शरीर शुद्ध हो जाता है और माता रानी भी प्रसन्न होती हैं। तो पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल लीजिए और उसके बाद स्नान कीजिए, तो आपका मन, आपका तन दोनों ही शुद्ध हो जाएंगे। आपके घर में जो भी चमड़े की चीज़ें हैं उन्हें अपने घर से ऐसी जगह पर रख दीजिएगा, जैसे चमड़े की बेल्ट है, पर्स है, उन्हें ऐसी जगह पर रख दीजिएगा जो आपको बार बार छूनी ना पड़े, टच ना करनी पड़े। ऐसे ध्यान दीजिएगा। सफाई का विशेष ध्यान दीजिएगा। सबसे ज़्यादा व्रत में ज़रूरी होता है कि आप व्रत का संकल्प लेते हैं कि आपको किस तरह से व्रत करना है, कितने दिन का व्रत करना है। तो आप जिस तरह से संकल्प लेते हैं उसी तरह से आप व्रत करते हैं। काफ़ी लोगों का प्रश्न होता है कि क्या हम 3 साल के व्रत का संकल्प ले सकते हैं, 5 साल के व्रत का संकल्प ले सकते हैं। तो आपको अगर सुविधा बन रही है, आप करते हैं हमेशा से व्रत, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा पर है। बस आप जिस तरह से व्रत का संकल्प लेंगे आपका व्रत उसी तरह से पूर्ण होगा। आप अगर इसी साल के व्रत का संकल्प लेते हैं तो आप इसी साल के व्रत का संकल्प ले सकते हैं और व्रत का पालन कीजिएगा और आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। सबसे पहली बात होती है कि आपको जब भी आप व्रत रहते हैं उस समय पर आपको किसी की निंदा नहीं करनी है। आप फ़ोन पर कम से कम बातचीत कीजिए, जिससे कि आपके मुंह से कोई भी ऐसी गलत बात ना निकले जिससे कि आपका व्रत खंडित हो जाए। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनसे आपका व्रत खंडित हो जाता है। किसी की निंदा करते हैं आप, अधिक क्रोध करते हैं। अब आप मोबाइल चला रहे हैं और किसी की ऐसी वीडियो आ जाती है जो अच्छी नहीं है, आपकी नज़र पड़ जाती है, तो कोशिश कीजिएगा कि अपनी आपकी वीडियोस वो जो आपने सेव कर रखी हैं वो ज़्यादा देख लें। माता रानी की वीडियो लगा कर रखें, उन्हें ज़्यादा देखें। या फिर कोई जैसे कनकधारा स्रोत है लक्ष्मी माता का, वो लगा लीजिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ है वो अपने मोबाइल में लगा लीजिए, उन्हें सुन लीजिए। जो वीडियोज़ आती हैं उन्हें मत देखिए, तो आपकी उन गलत वीडियो की तरफ नज़र भी नहीं पड़ेगी और आपका व्रत भी खंडित नहीं होगा। व्रत का सबसे बड़ा नियम होता है कि दिन में सोया नहीं जाता है। लेकिन अगर आपसे नहीं, आप 9 दिन का व्रत रह रहे हैं और आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, देखिए अगर आपका शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, तभी आप व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। तो आप
अगर सो रहे हैं थोड़ी भी देर के लिए तो शाम को दोबारा से स्नान कर लीजिए, अपने आप को पवित्र कर लीजिए और उसके बाद दोबारा माता रानी की आरती कर लीजिए, पाठ कर लीजिए। क्योंकि नवरात्रि के व्रत में सुबह और शाम दोनों समय पाठ करना बहुत ज़रूरी होता है, आरती करनी बहुत ज़रूरी होता है, चालीसा पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। काफ़ी लोगों का प्रश्न होता है कि हम दवाइयाँ खाते हैं तो क्या करें। आप दवाइयाँ खाइए, क्योंकि अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप दवाइयाँ बीच में बंद कर देंगे, आपका शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा तो ऐसे में आपका व्रत पूर्ण नहीं हो पाएगा। दवाइयों के लिए व्रत में कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि आप दवाई नहीं खा सकते हैं। आप जिस तरह से अपनी दवाई खाते हैं आप खाइएगा। नवरात्रि व्रत सभी लोग 3 तरीके से रहते हैं। कुछ लोग हमारे यहाँ तो निर्जला व्रत भी रहा जाता है, मतलब पूरा दिन कुछ भी नहीं खाएंगे पिएंगे, बस शाम के समय जल पिएंगे और जो माता रानी की लौंग होती है वो खाकर पानी पीते हैं और इस तरह से व्रत रहते हैं। तो बहुत ही कठिन होता है ये व्रत और सभी लोग रह भी नहीं पाते हैं। और दूसरा होता है फलाहार, जिसमें आप 2 बार या 3 बार जैसा भी आपको सुविधा लगे उस तरह से फल खाते हैं। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा कि आप बार बार फल खा रहे हैं। बार बार एक जगह पर बैठ जाइए, वहाँ पर माता रानी का प्रसाद स्वरूप आपने जो भी भोग लगाया है उसे स्वीकार कीजिए और बस इतना ही खाना है जिसमें आपका शरीर चलता रहे। नवरात्रि व्रत का मतलब ही होता है कि आपने अपने आप को पूरी तरह से माता रानी को समर्पित कर दिया है। तो इस तरह से माता रानी को समर्पित कीजिए कि आपका शरीर चलता रहे। आप जितना ज़्यादा मतलब कम भोजन करेंगे, आपका मन उतना ही ज़्यादा पूजा में लगेगा। तीसरा तरीका होता है, कुछ लोग सेंधा नमक खाकर, कुट्टू का आटा खाकर व्रत रहते हैं। तो आप जिस तरह से व्रत रहते आ रहे हैं आप उसी तरह से व्रत रहिएगा। अपने शरीर को अस्वस्थ करके व्रत मत रहिएगा। तो आप कुट्टू का आटा खाकर, सेंधा नमक डालकर इस तरह से भी अपना व्रत पूर्ण कर सकते। काफ़ी लोगों का प्रश्न होता है कि क्या जहाँ पर माता रानी की चौकी लगाई है हमें वहीं पर शयन करना चाहिए। तो हाँ, आपको माता रानी की चौकी जहाँ पर लगी हुई है, अखंड ज्योति जहाँ जलाई हुई है, आपको वहीं पर शयन करना चाहिए। और ज़्यादा आरामदायक बिस्तर भी नहीं आपको बिछाना है, ज़मीन पर शयन कर सकते हैं तो ज़मीन पर ज़्यादा अच्छा है। और माता रानी के समक्ष ही शयन कीजिए और हो सके देखिए, आप जितना भी समर्पण भाव माता रानी को देंगे आपकी पूजा उतनी ही ज़्यादा सफल होगी। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको असुविधा नहीं हो रही है तो माता रानी के समक्ष ही अपना बिस्तर लगाना है और वहीं पर आपको शयन करना है। आप जो भी अखंड ज्योति जला रहे हैं ध्यान दीजिएगा, वो तिल के तेल की होनी चाहिए। हमारे यहाँ सरसों का तेल तो पूरा 9 दिन तक छुआ भी नहीं जाता है। जिस दिन माता रानी की कन्याएं हमारे घर में आती हैं उस दिन माता रानी को चढ़ाकर सरसों का तेल उनके सिर पर लगाया जाता है, उसके बाद ही सरसों का तेल छुआ जाता है। तो 9 दिन तक आप ध्यान दीजिएगा कि आपको सरसों के तेल का दीपक बिल्कुल भी नहीं जलाना है। अगर हो सके तो देसी घी का दीपक जलाइएगा, नहीं इतनी सुविधा बन पा रही है तो आप तिल के तेल का दीपक जलाइएगा। इस तरह से आप दीपक जला सकते हैं, कोई भी इसमें परेशानी नहीं होगी। ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है तिल का तेल, आप आराम से पूजा अर्चना कर सकते हैं। व्रत का पारण करते समय काफ़ी लोग कन्या भोजन करवाते हैं, ब्राह्मण भोज करवाते हैं, सुहागिनों को भोज करवाते हैं। शास्त्रों में ये 3 नियम बताए गए हैं पारण करने के, लेकिन अभी अधिकतर लोग कन्या भोजन ही करवाते हैं। तो आपको जैसी सुविधा हो, आप जैसा कर सकें उतना कीजिएगा। मुख्य रूप से होता है कि आप कन्या को भोजन करवाइएगा। 9 कन्याएँ आपको बुलानी है और व्रत का पारण करना है, कन्या को भोजन कराना है। और जो भी आप उपहार देना चाहें, आपके जो भी कन्या घर में आए उनके मुख पर प्रसन्नता आनी चाहिए। बस आपका व्रत पूर्ण हो जाता है अगर आपकी कन्याएं आपसे प्रसन्न होकर जाती हैं। तो उन्हें अच्छे अच्छे से गिफ्ट दीजिए। आजकल मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट आ गए हैं जो कन्याओं को बहुत ही पसंद आते हैं, कन्याओं को बहुत ही पसंद आते हैं। तो आप उन्हें वो गिफ्ट दीजिए, कन्याएं आपके घर से अवश्य ही प्रसन्न होकर जाएंगी। और गिफ्ट के साथ कुछ दक्षिणा अवश्य दीजिएगा, क्योंकि बिना दक्षिणा दिए कोई भी
व्रत पूर्ण नहीं होता है, कोई भी गिफ्ट पूर्ण नहीं होता है, तो थोड़ा सा ही दीजिए, लेकिन दक्षिणा अवश्य दीजिएगा। इस तरह से आप अपना व्रत करेंगे, अपने नियमों को ध्यान में रखेंगे, तो आपका व्रत अवश्य ही पूर्ण होगा। नवरात्रि शुरू होने से एक दिन पहले ही आपको शाम के समय अपने पूरे घर की सफाई कर लेनी है, पूरे घर की लिपाई कर लेनी है। यदि आपका घर कच्चा है और पक्का है तो कोने कोने तक सफाई कीजिए और कोने कोने तक गंगा जल का छिड़काव कीजिए। पहले के लोग तो गौमूत्र का छिड़काव किया करते थे, लेकिन अभी उतनी सुविधा नहीं है। सभी लोग गंगा जल तो अपने घर में अवश्य ही रखते हैं। हमारे शास्त्रों में विधान है कि आपके घर में गंगा जल, तुलसी पत्र, ये चीज़ें तो अवश्य ही होनी चाहिए। तो आपके घर में भी गंगा जल अवश्य होगा, तो पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए, पूरे घर को अच्छी तरह से स्वच्छ कर लीजिए। उसके बाद आपको आम के पत्तों की बंधनमार अपने दरवाजे पर अवश्य लगानी है। आम के पत्ते आपके घर में किसी के भी स्वागत के लिए लगाए जाते हैं, तो आम के पत्ते लगाने से आपके घर में लक्ष्मी माता का वास होता है। अपने दरवाजे पर स्वास्तिक के चिन्ह जरूर बनाइएगा। इससे जो गणेश भगवान हैं वह प्रसन्न होते हैं, आपके घर में रिद्धि सिद्धि का आगमन होता है और आपके घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य आता है। और माता रानी के आने की खुशी में अपने दरवाजे से अपनी चौकी तक फूल बिछाइएगा, जिससे कि माता रानी के आगमन की खुशियां आपके घर में आएं और आप माता रानी का स्वागत कर रहे हैं। माता रानी को ऐसा प्रतीत होना चाहिए। इस तरह से आप यह 4 कार्य अगर अपने घर में एक दिन पहले से ही कर लेंगे तो अवश्य ही माता रानी आपसे प्रसन्न होंगी और आपके घर में प्रवेश करेंगी। इस तरह से आप सुबह के समय अच्छी तरह से दोबारा अपने घर को झाड़ पोंछ कर सफाई करने के बाद सुबह माता रानी की चौकी की स्थापना कीजिए, माता रानी का व्रत शुरू कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, छोटा सा एक हवन ज़रूर कीजिएगा, जिसमें आपको अग्यारी देते हुए माता रानी को जो भी भोग अर्पित करने हैं वह आपको अर्पित करना है। क्योंकि जब आप अग्यारी के द्वारा माता रानी को भोग चढ़ाते हैं तो वह माता रानी जल्दी स्वीकार करती हैं और माता रानी के जितने भी बीज मंत्र का पाठ कर सकते हैं उतना पाठ कीजिए। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, माता रानी आपके घर में खुशी खुशी आए और खुशी खुशी आप उनके व्रत का पारण करें। और भी बहुत सारी ऐसी यूज़फुल वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी, तो आप वो अवश्य देखिएगा। मेरी वीडियो से जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। जय माता दी, जय लक्ष्मी माता की, जय माता रानी की।